परिषद की बैठक हो रही है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहे, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले भाषण दिया और प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात रखी। बैठक में हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके साथ ही कई राज्यों के प्रतिनिधि और राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी शिरकत की। तो उत्तर क्षेत्र परिषद की ये बैठक हुई थी। आपको बता दें, जयपुर के होटल रामबाग में ये बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर राजस्थान के मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसमें शिरकत की। अमित शाह ने बैठक में समापन संबोधन दिया और बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। 8 राज्यों के विभिन्न मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सबसे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर और अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए राजस्थान की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। राजस्थान से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्य की नियुक्ति हुई है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की अब जल्द जांच होगी। बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर बात हुई। साइबर अपराधों की रोकथाम मुद्दों पर पक्ष रखा गया। राजस्थान सरकार की अभिनव योजनाएं और नवाचार का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और इसके साथ ही इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना के बारे में भी बताया गया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। और इस मीटिंग को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जिन विषयों को लेकर यहां पर बात की जानी थी, उन विषयों में से ऐसे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे थे जिनको लेकर राजस्थान का सरोकार ज्यादा रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में राजस्थान के कई, एक तरह से यह कहा जाए कि जो अलग अलग समसामयिक विषय थे, इसके अलावा दूसरे राज्यों के साथ अभी फिलहाल कुछ दिनों में सामंजस्य को लेकर जिस तरह का टकराव नजर आया है, तो कौन कौन से ऐसे खास विषय थे? और उसके बाद अब अमित शाह की तरफ से क्या कोई फीडबैक इसको लेकर सामने आया? देखिए, देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ ही सभी राज्यों का परस्पर सामंजस्य बनाए रखने और सुरक्षा मजबूत करने को लेकर आज राजधानी जयपुर में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। और जोनल काउंसिल की बैठक थी, जिसमें राजस्थान के साथ ही करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और अन्य अधिकारी जो है वो बतौर प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान की तमाम समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने रखा गया है। इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की कुर्सी पे, और जब जयपुर में बैठक ले रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार के सामने, उनके सामने राज्य सरकार की तमाम मुद्दों को अगर रखा जाता है तो माना जा सकता है कि जल्द जो है उनका निस्तारण भी हो सकता है। ऐसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजस्थान की ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के साथ ही भाखड़ा नांगल परियोजना और अन्य मुद्दों को जो है बड़ी मजबूती से यहाँ पर रखा है। हालांकि बैठक के दौरान कई राज्य जो है आपस में उलझते हुए नजर आए, क्योंकि कई राज्यों के प्रतिनिधि आपस में उलझते हुए नजर आए। कई योजनाएं ऐसी थी जिनको लेकर जो है एक दूसरे राज्यों पर रोड अटकाने की दलीलें यहाँ पर दी गई, लेकिन जो तमाम मसला था उसको लेकर के कई राज्य जो है फंसा भी नजर आए। खास तौर पर इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने, भाखड़ा नांगल योजना जो उसको पूरा करने के साथ ही कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से जो है
काफी पिछड़ा हुआ वो है। हालांकि भूभाग ज्यादा है, लेकिन पिछड़ा हुआ पानी के लहजे से यहाँ पर है, क्योंकि ना यहाँ पीने का पानी है, ना ही सिंचाई के लिए पानी है। ऐसे में यहाँ किसी को राज्य परियोजना घोषित किया जाए जिससे पानी की किल्लत जो है वो दूर की जा सके। काफी समय से जो है राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार अपील कर रही है। वही देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के भी यहाँ पर बात मुख्यमंत्री ने रखी है। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जो बात कही गई है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में कहीं ज्यादा जो है ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें और पॉक्सो अदालतें खोली गई है, जिससे त्वरित न्याय जो है पीड़ितों को मिल सके और जल्द दोषियों को सजा दिलाई जा सके। ऐसे में फास्ट ट्रैक अदालतें खोली गई है, पॉक्सो अदालतें खोली गई है। इसके साथ ही राजस्थान में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम से किस तरह निपटा जा सकता है, इसके लिए कहा गया है कि केंद्र सरकार की एक मजबूत नीति होनी चाहिए कि साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से जो सिम जारी करने के नियम है उनमें थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, जिससे अपराधी या फिर साइबर अपराधी जो वो सिम हासिल ना कर पाए। क्योंकि आमतौर पर देखने आता है कि फर्जी सिमों के जरिए ही लोगों से जो है ठगी की जाती है। इसके अलावा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राज्य की, उस पर किस तरह से चौकसी बढ़ाई जा सकती है, इस मसले पर चर्चा बैठक के दौरान हुई है। बैठक में सभी राज्यों को आपसी तालमेल बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करने की बात कही गई है और किस तरह से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कर तमाम आपसी भेदभाव छोड़कर, सीमा विवाद छोड़कर जो है एकजुटता दिखाते हुए किस तरह अपराधों और अपराधियों से चुनौती पूर्वक लड़ा जा सकता है और आंतरिक सुरक्षा जो देश की उसको मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। जो गृह मंत्री अमित शाह है, अमित शाह ने भी सभी को ये मंत्र दिया है कि सभी राज्य जो है सीमा विवाद छोड़कर एकजुट होकर जो है साझा तौर से जो चुनौतियां हैं उनसे निपटे। इससे जल्द चुनौतियों से निपटा जा सकेगा, अपराधों पर लगाम कसी जा सकेगी और कानून व्यवस्था जो है वो कायम रखी जा सकेगी। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों को लेकर दो राज्यों के बीच अलग अलग विषयों पर सामंजस्य को लेकर महत्वपूर्ण मंथन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर केंद्र सरकार और खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि के तौर पर अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे थे, उनका ध्यान आकर्षित करवाया।